आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया कि एक पालिश से यानी इतनी एक पालिश इससे ऊंचा कब्र को करना हराम है। उसके बाद कब्र को पक्का करना भी हराम है। ये चीज़ें नाजायज़ हैं। अब ये कब्र को 3 मंजिल बनाया गया है, 1 2 3। अब इसको चबूतरे की शक्ल दे दी जाती है, नाम लिख दिया जाता है, सारा कुछ लिख दिया जाता है। सारी ज़िंदगी यहाँ पे बैठ के टीके लगाता है, पाउडर पीता है। जब वो मर जाता है उसके बाद उसका उसी कब्रस्तान में दरबार बना देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर मैंने देखे हैं काफ़ी बिस्तरे। ये कहते हैं कि ये नशई नहीं है, तो ये देखें ये लेटर कहाँ से मिला है। ये लेटर है, ये उनके बिस्तरे पड़े हुए हैं। ये ऊपर से भी चिप्स कितनी है, अब इसकी ऊंचाई चेक करें। जन्नतुल बकी देखें कि क्या किया जाता है, कब्रें बनाई जाती हैं, सिर्फ एक पत्थर रख दिया जाता है कि निशानी के तौर पे कि यहाँ पर कब्र मौजूद है। इस वक्त मैं कब्रस्तान में मौजूद हूँ, जिसको हम अपनी आखिरी आराम गाह भी कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी हमें कुछ ना कुछ इल्म लाजमी होना चाहिए। जहाँ पर हम लोग माशी बुराइयाँ सामने लाते हैं, हमें इन चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए कि हम लोगों ने मरने के बाद कैसे अपनी कब्र की जो है वसीयत लिख के जाएं कि घर वालों को बता के जाएं कब्रें ऐसी बनाना। क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें आम हो गई हैं कि हम लोग कब्रों को घाड़नुमा शक्ल दे देते हैं। आप लोग बाकी अहले किताब देख लें, ईसाइयों से हम लोग अगर सबक सीख लें, हम दूसरे ममालिक से सीख लें, अमेरिका से सीख लें कि वहाँ पर जो कब्रस्तान है वो किस तरह है, बिल्कुल प्लेन, यानी कोई ऊंचाई में कब्र नहीं बनाई जाती। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने इस चीज़ पर अमल किया, क्योंकि अहले किताब थे वो भी, लेकिन किताबों में चेंजिंग तब्दीलियाँ आई, जिसकी वजह से कुरान पाक नाजिल किया गया। अब साफ बताया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि साफ फरमाया कि एक पालिश से यानी इतनी एक पालिश इससे ऊंचा कब्र को करना हराम है। उसके बाद कब्र को पक्का करना भी हराम है। ये चीज़ें नाजायज़ हैं, यानी ये चीज़ें इस्लाम में जायज़ नहीं है कि जब आपने मरना है, लेकिन हम लोग इस चीज़ पर अमल दरामद ही नहीं होते। हम लोग अब आप देखें, मैं इस वक्त जिस कब्रस्तान में मौजूद हूँ, क्योंकि नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि इस तमाम कब्रस्तान का यही हाल है, सूरत हाल है। अगर मैं आपको अब कब्र दिखाऊँ, ये देखें, अब ये कब्र को 3 मंजिल बनाया गया है, 1 2 3। आप इस कब्र को भी देख लें, 1 2 3, और आप ये पीछे देख लें। उसके बाद इसको चबूतरे की शक्ल दे दिया जाता है कि ये कब्र है, ये पीछे से दिखाओ, ये देखें। अब इसको चबूतरे की शक्ल दे दी जाती है, नाम लिख दिया जाता है, सारा कुछ लिख दिया जाता है। जब कहा गया कि एक कब्र से 70 मुर्दे निकलने हैं, और कब्रों को वैसे भी कह दिया गया कि ना तो पक्का करो और ना ही इसे एक पालिश से ऊंचा बनाओ, लेकिन आप देख सकते हैं जितनी भी यहाँ पे कब्रें हैं, या तो उनकी 3-3 4-4 मंजिल बनाई गई हैं, या उनको ऐसी शेप दे दी गई है कि जैसे लग रहा है कि मकान बनाया गया है। बाकी रही बात, दरबार बना दिए जाते हैं कब्रस्तान में। यहाँ पर नशइयों ने अपने डेरे लगाए होते हैं। मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ, नशइयों ने डेरे लगाए होते हैं, और जब वो नशई वहीं पे मर जाता है तो जो गोरकन होते हैं, करीबी यानी उनके जानने वाले होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं, कब्र को वहीं पे खुदाई करते हैं, और उसको उस नशई को जो मर जाता है कब्रस्तान में, सारी ज़िंदगी यहाँ पे बैठ के टीके लगाता है, पाउडर पीता है, जब वो मर जाता है उसे जब कब्र में डालते हैं, उसके बाद उसका उसी कब्रस्तान में दरबार बना देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर मैंने देखे हैं काफ़ी बिस्तरे जो नशइयों के हैं, भंगियों के हैं, और बाद में यही जब यहाँ पर मर जाएंगे, और मेरे ख्याल से कि इनका जो है यहाँ पर दरबार बना दिया जाएगा। अब ये देखें, आओ ज़रा सलमान, अब ये देखें, ये पूरे के पूरे प्रॉपर ध्यान से, अगर ये कहते हैं कि ये नशई नहीं है, तो ये देखें ये लेटर कहाँ से मिला है। ये देखें ये लेटर है कि नशा करने के लिए। ये देखें, इधर आओ सलमान, ये भी दिखाओ, ये उनके बिस्तरे पड़े हुए हैं, नशइयों के डेरे हैं, और जैसे ही उस नशई ने यहाँ पे मर जाना है, और क्या होना है, उस नशई का यहाँ पे दरबार बना दिया जाना है। और यहाँ पे देखें इनके कपड़े भी लटके हुए हैं, ये देखें, ये शलवार भी दिखाओ, वो देखें, वो लेटर भी दिखाओ। तो ये सूरत हाल है आजकल के कब्रों में, क्योंकि ये हमें खामी है, हम लोगों में एक कमी है कि मरना हम सब ने है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि सब ने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। लेकिन जब दुनिया से रुखसत होना है, क्यों ना हम लोग अगर सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते रहते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते रहते हैं, क्यों ना कोई ऐसा काम कर जाए जिसकी वजह से अल्लाह ताला खुश हो जाए, और ये सोच के करें कि हम लोगों ने मरना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जिस तरह उन्होंने बताया है उस तरह हम लोगों ने कब्र में जाना। भी ये देखें, ये नाम ना लाए, किसी कब्र पे नाम ना लाना। अब ये देखें, ये कब्र को कैसी शेप दी गई है, ये ऊपर से भी चिप्स, ये देखें कितनी है। अब इसकी ऊंचाई चेक करें, और ये दिखाओ, ऊपर से भी दिखाओ ज़रा, इधर करीब ला के, कि ये सारी की सारी ऊपर से भी चिप्स की बना दी गई हुई है। जिस चीज़ से मना किया जाता है, हम लोग मरने के बाद भी वसीयत कर जाते हैं, घर वालों को कह देते हैं जी हमारी इस तरह की कब्र बनाना कि उत्थे किसी और की कब्र ना बने। यानी मरने के बाद भी हमारा यही अकीदा होता है कि ऐसी जगह मरनी है तो साड़ी जी जगह होएगी ना कब्र दी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ कब्र ना बने।
तो अब आपके सामने सूरत हाल है, आपसे दरख्वास्त है खुदारा कि इन चीज़ों से परहेज़ करें कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सऊदीया देखें, जन्नतुल बकी देखें कि क्या किया जाता है, कब्रें बनाई जाती हैं, सिर्फ एक पत्थर रख दिया जाता है कि निशानी के तौर पे कि यहाँ पर कब्र मौजूद है। तो उस तरह हम लोग क्यों नहीं करते? तो इंशाल्लाह मैं तो बहैसियत मुसलमान अपने घर वालों को ये लाजमी वसीयत करके जाऊंगा कि जब मैं मरूंगा तो इस तरह चबूतरों की शक्ल ना में कब्र ना बना दी जाए। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान का महीना है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ताकि इन्फॉर्म लोगों को किया जाए, मालूमात फ़राहम की जाए। और बाकी अगर जो कुछ जानते हैं इस बारे में और हमसे बात करना चाहते हैं और कुछ हदायत करना चाहते हैं इस रमज़ान के महीने, वो कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें और अपना नंबर वहाँ पे कमेंट में शेयर कर दें। हम लोग लाजमी रब्ता करेंगे। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।